जोधपुर शहर के एक छोटे से गांव में सितारा नाम की एक लड़की रहती थी। सितारा ने अपने कॉलेज के बहुत सारे फैशन शोज में हिस्सा लिया था। सभी फैशन शोज में सितारा हमेशा जीतती थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती का राज उसके लंबे काले बाल थे। इसी वजह से पूरे गांव में सितारा के बालों की चर्चा अक्सर होती रहती थी। सितारा के बाल बहुत लंबे, घने और रेशम के जैसे मुलायम थे। सितारा को अपने बालों से बहुत प्यार था। एक दिन सितारा के गांव में एक फैशन शो आयोजित किया गया। सितारा को बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से मॉडलिंग ऑफर्स आए थे। सितारा के माता पिता ने भी सितारा को फैशन शो में हिस्सा लेने की सलाह दी। सितारा न्यू फैशन शो में भाग लेने के लिए मान भी गई। फैशन शो में जाने के बाद सितारा को पता चला कि फैशन शो में अलग अलग शहरों से बहुत सारी बड़ी बड़ी मॉडल्स हिस्सा लेने आई है। फैशन शो में बहुत सारे राउंड होने थे, इसलिए सभी मॉडल एक के बाद एक अपना चैलेंज पूरा करती थी और जो मॉडल सारे राउंड्स को कंप्लीट करेगी वही इस फैशन शो की विनर होगी। इसी वजह से सितारा भी जीतने की चाह लेकर पूरी मेहनत और लगन से सारे राउंड्स में पास हो जाती है। सितारा का अब सिर्फ आखिरी राउंड ही बाकी था, जिस वजह से बाकी जितनी भी बड़े बड़े शहरों से आई सभी बड़ी बड़ी मॉडल्स सितारा से जलने लगी। फैशन शो में एक रिधिमा नाम की मॉडल भी थी जो कि इस कंपटीशन में सेकंड नंबर पर थी। इसी वजह से वो सितारा से ज्यादा ही जलने लगती है। अब केवल आखिरी राउंड का चैलेंज बाकी है, लेकिन मैं पिछले सभी राउंड्स में दूसरे नंबर से जीत रही हूँ। लेकिन आज से पहले मैंने जिस भी शहर में फैशन शो में हिस्सा लिया, मैं हमेशा फर्स्ट प्राइज से जीतती रही। लेकिन आज मैं अपना ये रिकॉर्ड टूटने नहीं दे सकती। आखिर ऐसी क्या खास बात है सितारा में जो मुझसे आगे निकलती जा रही है? लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं उसे बिल्कुल जीतने नहीं दूंगी। रिधिमा सितारा को लेकर बहुत परेशान थी। अब आखिरी राउंड का समय भी आ गया। रिधिमा के मन में इस कंपटीशन को जीतने से ज्यादा सितारा को जमीन पर लाने के बारे में सोचती है। ऐसा क्या करूं कि जिससे वो सितारा खुद ही कंपटीशन से पीछे हट जाए। ये सब सोचते हुए रिधिमा सितारा के रूम में जाती है। सितारा अपने रूम में आखिरी राउंड के लिए तैयार हो रही थी। तभी रिधिमा उससे कहती है, हाय सितारा, कैसी हो तुम? लास्ट राउंड के लिए तुम तैयार हो ना? हाय रिधिमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ यहाँ बैठो। लास्ट राउंड के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस हेयर स्टाइलिस्ट आ जाए, उसके बाद मैं परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं भी अब तैयार हो जाती हूँ। इतना बोलकर रिधिमा अपने रूम में आकर सितारा को कंपटीशन से बाहर निकालने की तरकीब सोचती है। अभी तक सितारा की हेयर स्टाइलिस्ट नहीं आई है, तो क्यों ना मैं उसकी नकली हेयर स्टाइलिस्ट बनकर उसके बालों को खराब कर दूं। इसके बाद रिधिमा एक ब्लैक ड्रेस और मास्क पहनकर सितारा के रूम के बाहर दस्तक देती है और भारी सी आवाज में कहती है, मैम, मैं आपकी हेयर स्टाइलिस्ट। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, जल्दी अंदर आओ और फटाफट मेरे बालों में कोई भी हेयर स्टाइल बना दो। वैसे तुमने आने में बहुत लेट कर दिया। सब ठीक है ना? हाँ मैम, सब ठीक है, बस थोड़ी सी चेकिंग की वजह से आने में देर हो गई। उसके बाद रिधिमा सितारा के बालों को संवारने लगती है और कहती है, मैम, अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। लेकिन आंखें क्यों बंद करनी है? आज से पहले तो तुमने कभी आंखें बंद करने को नहीं कहा। आपके बाल बहुत अजीब लग रहे हैं, थोड़ी सी कटिंग की जरूरत है, इसलिए आप आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपकी आंखों में कोई दिक्कत
न आ जाए। सितारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। हेयर कटिंग के नाम पर रिधिमा सितारा के सारे बाल काट देती है और फौरन चुपके से वहाँ से भाग जाती है। तभी सितारा कहती है, जल्दी करो, मेरे पास इतना समय नहीं है। क्या अब मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? बार बार बुलाने पर भी सितारा को कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए सितारा अपनी आंखें खोल देती है, पर खुद को आईने में देखकर वो सुन्न होकर रह जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। अरे, मेरे सर के सारे बाल कहाँ गए और वो हेयर स्टाइलिस्ट कहाँ गई? ओह नो, ये क्या हो गया? यहाँ रिधिमा वहाँ से निकलकर वो ब्लैक ड्रेस और मास्क किसी कचरे के डब्बे में फेंक देती है। चलो, अब मेरा काम तो हो गया। अब मैं फटाफट से इस कंपटीशन को जीतने के लिए तैयार हो जाती हूँ। रिधिमा खुशी खुशी तैयार हो रही थी कि तभी अनाउंसमेंट होती है। पास के चिड़ियाघर से जंगली जानवर भागकर आ गए हैं, इसलिए अभी के अभी सभी को यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही वहाँ हलचल मच जाती है और यहाँ सितारा अपने सर पर एक कपड़ा रखकर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन इधर रिधिमा अभी तक एक अलग ही धुन में लगी हुई थी। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और ये कंपटीशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद ही सही। और कुछ दिन बाद ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा जो सितारा के सर पर पहले जैसे बाल आ जाएंगे। ये तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता। अब मेरा जीतना पक्का है। वहाँ सितारा अपने घर वापस आकर अपने कमरे में अकेले बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता उसके कमरे के बाहर खड़े होकर उससे कहते हैं, सितारा बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? दरवाजा खोल बेटी। हाँ बेटी, दरवाजा खोल। क्या हुआ बेटी, तो कंपटीशन नहीं जीती क्या? कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा नहीं करते, दरवाजा खोल। कुछ देर के बाद सितारा दरवाजा खोलती है तो उसके माता पिता सितारा को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे सितारा, तुमने अपने सारे बाल क्यों कटवा लिए? ये क्या पागलपन है बेटी? क्या माँ, भला मैं अपने बाल क्यों कटवाऊंगी? इसके बाद सितारा अपने माता पिता को सारी बात बताती है। बेटी, मुझे तो लगता है ये काम तेरी उसी हेयर स्टाइलिस्ट का है। हाँ, तुम सही कहती हो। हम उस हेयर स्टाइलिस्ट पर केस करेंगे। कौन थी वो बेटा? मैं नहीं जानती पिताजी, वो फेस पर मास्क पहन कर आई थी। अब मैं कोई भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। अब सितारा बहुत ही गुमसुम रहने लगी थी। सितारा की ये गुमसुम होने वाली हालत देखकर उसके माता पिता को उसकी बहुत चिंता होती है। हमारी सितारा न ठीक से खाती है, न ठीक से बात करती है, ऐसा कैसे चलेगा? हमें सितारा को कहीं बाहर घुमा फिरा कर लाना चाहिए। बेटी सितारा, मैं सोच रहा था आज हम सब बाहर कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। नहीं पिताजी, आप दोनों ही चले जाइए, मेरा मन नहीं है। बेटी, थोड़ा बाहर घुमा फिरा कर। आज उस हादसे को 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन से ना तो तू बाहर गई है और ना ही ठीक से किसी से बात की है। इसलिए चल बेटी, थोड़ा तेरा दिल भी बहल जाएगा। अपने माता पिता की बात मानकर सितारा उनसे कहती है, ठीक है, तो आप दोनों यही चाहते हैं ना कि मैं बाहर जाऊं? ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ, पर थोड़ी ही देर में वापस घर लौट आऊंगी। ऐसा बोलकर दुखी मन से सितारा अपने सर को एक स्कार्फ से ढककर घर से निकल जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो कहीं खोई हुई है। गहरी सोच में डूबी सितारा चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है कि तभी उसके सामने से एक काली बिल्ली गुजर जाती है।
जिसे देखकर सितारा अचानक से घबरा जाती है। उफ, ये तो बिल्ली थी, मैं तो घबरा गई। लेकिन तभी वो इस बात पर ध्यान देती है कि वो एक घने जंगल में आ चुकी है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे तो होश ही नहीं था। अब मुझे जल्दी से घर वापस जाना चाहिए। अगर किसी ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो वो मुझ पर बहुत हंसेगा। सितारा चारों तरफ देखती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ से आई थी। सारे रास्ते तो एक जैसे लग रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से आई थी। अब वापस कैसे जाऊँ? सितारा ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सितारा बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है, लेकिन भागने की वजह से उसके सर का स्कार्फ कहीं पर गिर जाता है। अरे नहीं, बारिश शुरू हो गई। मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। और तो और मेरे सर का स्कार्फ भी कहीं पर गिर गया। अगर किसी ने मुझे इस हाल में देख लिया तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। सब मेरी ही गलती है। मेरी किस्मत ही खराब है कि अब मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। मैं जंगल में अब बहुत अंदर आ चुकी हूँ। सितारा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज आती है। तुम जितनी देर चाहो मेरी पनाह में रुक सकती हो। मैं तुम्हें बारिश में भीगने से जरूर बचा सकता हूँ। कौन? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये आवाज किसकी है? तभी उस पेड़ से एक फूल सितारा के ऊपर गिरता है। अरे, ये फूल कहाँ से गिरा? इस पेड़ पर तो एक भी फूल नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ये पेड़ भूतिया तो नहीं? नहीं सितारा, डरो मत। सभी लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं कि मैं एक भूतिया पेड़ हूँ, लेकिन मैं कोई भूतिया पेड़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सबकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन सब मुझसे डर के मारे दूर भागते हैं। सितारा उस पेड़ की भावनाओं को समझ रही थी और सोच रही थी। तभी पेड़ बोलता है, लेकिन सितारा, तुम दुखी क्यों हो? उसके बाद सितारा पेड़ को अपनी सारी बात बता देती है। तभी पेड़ बोलता है, बस इतनी सी बात, अब देखो मेरा कमाल। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ से एक रोशनी निकलती है और उस पेड़ से एक फल सीधा सितारा के सर पर गिरता है। सितारा के सर पर उस फल के गिरते ही सितारा के सर पर पहले जैसे बाल वापस आ जाते हैं, लेकिन अब वो साधारण बाल नहीं बल्कि सोने के जादुई लंबे बाल थे। सितारा को ये सब देखकर बहुत हैरानी होती है। तभी पेड़ बोलता है, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम्हारे बाल पहले जैसे वापस आ गए। आपके दिए इन जादुई सोने के बालों की वजह से अब मैं फिर से फैशन शो में हिस्सा ले सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सितारा का ध्यान बारिश पर जाता है। अब बारिश रुक चुकी थी। अब तो बारिश भी रुक चुकी है, लेकिन मैं किस रास्ते से आई थी कुछ ठीक से याद ही नहीं है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ से एक रोशनी आती है और जिस रास्ते से सितारा को घर जाना था उस रास्ते पर फूल बिक जाते हैं। ये देखकर सितारा के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। उसके बाद सितारा खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर जाते ही सितारा अपने माता पिता को जोर जोर से आवाज लगाती है, माँ, पिताजी, जल्दी आइए, ये देखिए। क्या हुआ बेटा? इतनी देर से कहाँ रह गई थी? और तू बारिश में भीगी तो नहीं ना? जैसे ही सितारा के माता पिता सितारा को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। अरे बेटा, सुबह जब तू घर से निकली थी तो तेरे सर पर बाल नहीं थे, लेकिन बेटी अब तेरे सर पर सोने जैसे बाल कैसे?
इसमें इतना कंफ्यूज मत होइए पिताजी। इसके बाद सितारा अपने माता पिता को जंगल वाली बात बताती है। अब मेरी बिटिया का सपना अधूरा नहीं रहेगा। हाँ माँ, अब बस इंतजार है तो सिर्फ कल का। आज की रात सितारा को खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर अगली सुबह तैयार होकर सितारा फैशन शो में पहुँच गई। हाय इंदु, मायरा, कैसी हो तुम दोनों? सब ठीक है ना? क्या बात है सितारा, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। आज दिन ही ऐसा है, खुश होना तो बनता है। वहीं रिधिमा सितारा को जैसे देखती है तो वो चौंक जाती है और रिधिमा से रहा नहीं जाता, तो वो तुरंत सितारा के पास जाकर कहती है, तुम यहाँ वापस कैसे आ गई? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हारे बाल काटे थे, लेकिन तुम्हारे बाल अब बिल्कुल सोने जैसे कैसे हो गए, वो भी इतनी जल्दी कैसे? अच्छा, तो वो हरकत तुमने की थी। मेरे पास सोने के बाल कैसे वापस आए, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तुम मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। ये बात रिधिमा की दोस्तों को भी पता चलती है, तो वो कहती है, मुझे यकीन नहीं होता रिधिमा कि एक फैशन शो जीतने के लिए तुम इतना नीचे गिर सकती हो। रिधिमा की सभी सहेलियां उसकी हरकत से बहुत नाराज होती है। उसकी सहेलियां भी रिधिमा को भला बुरा कहती है। इसके थोड़ी ही देर के बाद शो के विनर को अनाउंस करने की बारी आती है। इस फैशन शो की विनर है मिस सितारा। मिस सितारा के लिए जोरदार तालियां। अपना नाम सुनते ही सितारा बहुत खुश होती है। आज सितारा का सपना पूरा हुआ। वो अपने सपने की तरफ बढ़ रही थी। सितारा को सभी बधाइयाँ देते हैं। तभी रिधिमा सितारा के पास आती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दो सितारा, मैं जीतने की चाह में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैंने किसी की पूरी जिंदगी खराब करने के बारे में सोचा। मैं अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर अब आगे से ऐसा किसी के साथ मत करना। इसके बाद सितारा अपनी जीत की खुशी अपने माता पिता को समर्पित करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।